आइटम नंबर 2 पे शजरा मनसब साहिबा टू मूव आइटम नंबर 2। जी अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, अभी नहीं, तशरीफ रखें, अभी बिजनेस लेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बारी आएगी। जी शजरा मनसब साहिबा टू मूव आइटम नंबर 2। Speaker, I'd like to invite the attention of the Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony to a matter of urgent public importance regarding illegal encroachment and construction on Evacuee Trust property at Nankana Sahib, causing grave concern amongst the public. जी मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जी आजम साहब। सर आज लाहौर में थे तो उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को ये भेजा है। मामला सर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और किसी हद तक बिल्कुल फाजल अरकान ने ये सही बात जो है वो ऐवान के सामने रखी है। सर ऐसे है कि ननकाना साहिब की जो एक अपनी हैसियत है उसमें बहुत सारी एवैक्यूई प्रॉपर्टी वहाँ पे वाक़ है और जिसमें ज़िला ननकाना में कोई 1700 के करीब बल्कि ये 16,931 एकड़ की ज़रई अराज़ी है और उस पर कब्ज़ों का मामला भी है जी, और ये 1965 से हल तलब है। मुकामी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जी, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वहाँ पे जो लोकल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते फिर इस पर तामीरात हुई और मकानात तामीर हो चुके हैं। ज़िला बनने के बाद सर ये फिनोमेना और ज़्यादा बढ़ गया। पहली दफ़ा जब इसका एक सर्वे किया गया तो पता चला कि तकरीबन 14,000 गैर कानूनी तामीरात भी हैं जो कि एवैक्यूई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। इस हवाले से 2015 में जी गवर्नमेंट ने एक्शन किया और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया और काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही थी कि 2016 में एक बड़ा मैसिव उस पर रिएक्शन हुआ और जो दफ्तर था एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी का वो नजर आतिश कर दिया गया और हंगामे खड़े हो गए इलाके में। फिर सर वहाँ पे कंसिलिएशन के लिए बिठाया गया लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक केस में नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए कमीशन अपॉइंट किया जाए और एक साबिक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर शुएब सडल साहब की सरबराही में कमीशन भी अपॉइंट हुआ। वो कमीशन भी अपना काम कर रहा था। फिर FIA को भी ये स्पेशल टास्क दी गई, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और जिस हद तक वो कब्ज़े छुड़वा सकते थे उन्होंने किए। तो अभी भी मुख्तसरन ये है कि 1447 एकड़ ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी आबादियों और टाउन्स ने घेरी हुई है। 12 एकड़ पे कब्रिस्तान भी है। कुछ सरकारी महकमों के पास भी ये ज़मीन पाई जाती है। इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट की जो डिटर्मिनेशन है वो पहले भी थी और अभी भी है। अब सूरत हाल ये है कि जब तक एक मैसिव ऑपरेशन नहीं होता ये चीज़ें सर इस तरह से ओवरनाइट रिमूव नहीं होगी। उसके लिए मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं और उसको तफसील के साथ फिर डिस्कस करके स्टेक होल्डर से तो उस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। बट दुरुस्त फरमाया इन्होंने, ये एक संगीन और संजीदा मसला है जिसके हवाले से हमें एक बड़े जामे मंसूबे की ज़रूरत है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस है वो भी होंगी। जनाब स्पीकर जो शुएब सडल कमीशन की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में भी जो मुमकिन है वो किया जाएगा। और अब क्योंकि नई हुकूमत कायम हुई है, जो वज़ीर मौसूफ है उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इस पर पॉलिसी वज़ा करके मुकामी MNA और MPs जो हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड किया जाएगा, क्योंकि जब तक मुकामी कम्युनिटी सपोर्ट नहीं होगी सर ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना मैसिव है ये सारा जो कब्ज़ा गिरोह है, मुख्तलिफ मुकामी आबादी भी है, सेगमेंट के लोग भी हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उन्होंने भी ज़मीन घेरी हुई है। तो ये एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन डायलॉग के साथ। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से शायद ये मुमकिन ना हो सके। तो वी एश्योर के इस पे जो भी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ से उनकी इनपुट भी शामिल होगी। बहुत शुक्रिया जी।